हेलो एंड वेलकम टू बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड अब्दुल्ला कैफी। आज के वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं बच्चों को ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराऊं और बहुत ही आसान अंदाज में, इतना आसान कि क्लास 1 के बच्चे भी इसको पूरी तरह से समझ जाएं। आपको सुन के समझ में आ गया होगा कि ये क्लास, ये पूरा लेक्चर, ये पूरा डिस्कशन हिंदी या उर्दू मीडियम में होगा और साथ साथ अंग्रेजी सीखेंगे हम, क्योंकि हम लोगों की जो मादरी जबान है, जो मदर टंग है, वो हिंदी है या उर्दू है। तो उस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जबान में, आपकी भाषा में आपको टेंस वैसे पढ़ा दूं कि बस इस वीडियो के बाद कम से कम स्ट्रक्चर के वजह से आप टेंसेस में कभी परेशान नहीं होंगे। यानी सेंटेंस को देखते ही, आप सेंटेंस को देखते ही उसके टेंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही पहचानने लगेंगे। तो ये वीडियो है और अगले वीडियो में हम लोग फिर हर एक टेंसेस के अलग अलग यूजेस के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान और बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है मेरे ख्याल से। जरूर से देखिए पूरा वीडियो, और जब सब कुछ अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के लिए, ताकि आपको जिस चीज का फायदा पहुंच रहा है आपके दोस्तों को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला स्क्रीन आपके सामने। मैं छोटा हो जाता हूं, आपके सामने स्क्रीन आपका बड़ा हो जाएगा। ये है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम अब्दुल्ला कैफी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 9798110660 पे फोन करके या व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे रेगुलर बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंग्रेजी सीखने में मदद हासिल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि आज पूरी तरह से बातचीत करेंगे हम टेंस के बारे में, और वैसे नहीं जैसे आपको किताबों ने सिखाया है, हम वैसी बात करेंगे जैसे आपको सीखना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि हर लर्नर का, हर जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, वहां के लोगों के सीखने का एक अलग अंदाज होता है। तो मैं आपके इलाके के हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा इलाका है, वहां के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो टेंस का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले टेंस का परिचय, जिसे टेंस से तारुफ कराते हैं आपका कि टेंस होता क्या है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जब भी कभी कुछ सोचते हैं, प्यास, तो उसके साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट पानी का आपके पास आ जाता है। आप जब सोचते हैं नींद, तो आपको रात का वक्त या आंख बंद किया हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ एक आदमी याद आ जाता है। तो आप जब टेंस को सोचते हैं तो क्या याद आता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टेंसेस को या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में बात करूंगा, आप उसको सुन के क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप सोचते होंगे, आज से आप ये सोचिए कि टेंस, जब भी आप सोचेंगे तो आपको ये सोचना है कि टेंस क्या है, किसी भी एक्शन का, यानी किसी भी काम का। काम का मतलब हिंदी में कहते हैं उसको क्रिया, ठीक है। हर एक काम का जो टाइम है और स्टेट है, इन दो बातों को बताता है टेंस, काम के टाइम और स्टेट। अब आप पूछेंगे टाइम क्या है और स्टेट क्या है। तो टाइम, बहुत ही ग्रामर पढ़ने के वक्त टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ग्रामर पढ़ने में जब हम स्टेट की बात करेंगे, एक्शन की, तो वहां पे बात होगी इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और एक चौथा स्टेट है जो दो स्टेट्स के मिलने से बनता है, इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हर बार जब भी कभी आप टेंस की बात करेंगे किसी सेंटेंस को देखकर, तो उसमें एक्शन के टाइम और स्टेट, समय और अवस्था, वक्त और हालत को सोचते हैं आप। एक्शन याद रखिएगा, और इसमें टाइम बताना एक काम है, करेक्ट। और मैं कई बार आपको कह चुका हूं अपने क्लासेस में भी कि पूरे ग्रामर में हम असल में यही पढ़ते हैं कि किस वर्ड का क्या काम है। और जब मैं वर्ड कह रहा हूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं। वर्ड का कोई काम होता है, नाउन का काम है, एडजेक्टिव का काम है, एडवर्ब का काम है, प्रोनाउन का काम है, प्रपोजिशन और कंजंक्शन का काम है, इंटरजेक्शन का काम है। और इसी काम के आधार पे हमने वर्ड्स के अलग अलग क्लासेस बनाए हैं,
जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पूरा ग्रामर वर्ड्स के जॉब को डिस्कस करता है। तो टाइम बताना एक काम है, तो काम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इस काम को करने के लिए किसी स्पेसिफिक टाइप के वर्ड्स को जिम्मेदारी दी गई। तो आप याद रख लीजिए कि टाइम बताने का काम जिस शब्द को दिया गया है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। उसमें भी 13 शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो टाइम का आइडिया देते हैं। और जो स्टेट बताने का काम है वो काम है लेक्सिकल वर्ब का या मेन वर्ब का। आपको मालूम है कि किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5, जिसको बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एस और ईएस फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म भी कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब टाइम और मेन वर्ब स्टेट बताता है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म क्यों होता है, 1 2 3 4 5। इस बहुत आसानी के साथ ये समझ सकते हैं आप लॉजिकली कि 5 फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि स्टेट्स अलग अलग मुझे दिखाना है। तो अगर वर्ब का फॉर्म अलग नहीं होगा तो ये बात कैसे मैं समझ पाऊंगा कि कौन इंडेफिनिट है, कौन कॉन्टिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है। इसी वजह से वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो आगे एक अगली बात जो आसानी के साथ है, जब भी आज के बाद से आप टेंस सुनेंगे तो आप जान लीजिए कि टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। क्या मतलब, इमेजिन कीजिए कि मैं आपको कोई सेंटेंस दूं और कहूं कि इसका टेंस पहचान, तो आप उस सेंटेंस में क्या देखें, जाहिर है उसका वर्ब में। और इस वर्ब से क्या क्या ढूंढेंगे आप, इस वर्ब में आप वर्ब का टाइम ढूंढेंगे और वर्ब का स्टेट ढूंढेंगे। और टाइम के लिए क्या देखते हैं आप, वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो टाइम और मेन वर्ब जो होगा वो हम लोगों को स्टेट का पता बताएगा। तो टेंस असल में वर्ब की प्रॉपर्टी है। एकदम आसान आपकी घर की भाषा में बात कर रहा हूं, और से सुनिएगा। मैं तो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, स्पेशली जो वो पेरेंट, माँ या बाप या भाई या बहन, जो उस बच्चे को पढ़ाता है, जिसकी जिम्मेदारी पढ़ाने की है, वो भी इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए ताकि आप भी टेंसेस को अच्छे से समझ जाइए। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना पढ़ करके या फिर सुन करके, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका टेंस कितना अच्छा है। ये बुनियाद है, ये सोल है पूरे लैंग्वेज की, ये आत्मा है, ये रूह है। तो अब जब बात करते हैं, आपको मैंने सोचने का मौका भी दिया है, साथ साथ हम सोचते भी रहे कि जब मैं वक्त सुनता हूं, टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं समय, ये समय जब ग्रामर पढ़ने के वक्त हम सुनेंगे ना, तो हमारे दिमाग में 3 वर्ड्स आने चाहिए, सिर्फ 3। ये हम लोगों का समय नहीं है कि कितना बजा है, 9:35। ये टाइम हम लोगों की जिंदगी का टाइम है जो हर पर बदलता रहता है। ग्रामर में टाइम नहीं बदलता है, और अगर बदला भी तो वो 3 मेजर चंक है, देख लीजिए। ग्रामर पढ़ने के वक्त जब टाइम कहा जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा प्रेजेंट, यानी जिसको कहते हैं वर्तमान, उर्दू में कहते हैं हाल। उसके बाद जो वक्त आएगा उसका नाम है पास्ट, जिसको कहते हैं भूतकाल, अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं माजी। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, आपने शेर सुना होगा। और तीसरा टाइम है, उसका नाम है फ्यूचर, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल और उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल संवारिए। ठीक है। तो जब भी ग्रामर पढ़ने के वक्त टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक बात। और दूसरी बात कि ये तीनों टाइम दिखाने के लिए जिस वर्ड को जिम्मेदारी दी गई है उसका नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। इसी से पता चलेगा कि किस एक्शन का टाइम प्रेजेंट है, इसका पास्ट है, इसका फ्यूचर है। चलिए देखते हैं आगे। पहले मैं और समझा दूं कि टाइम आपने सोचा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हालत क्या है, ये स्टेट क्या है। तो स्टेट, जिसको हिंदी में कहेंगे अवस्था, हर काम की कोई ना कोई अवस्था होगी। जैसे काम कोई मैं बार बार करता हूं प्रेजेंट में, रोज करता हूं, रिपीट करता हूं, उस काम की हालत को कहा जाता है इंडेफिनिट। ऐसे मैं बताता चलूं कि इंडेफिनिट का मतलब अलग अलग टेंसेस में, यानी अलग अलग टाइम देखा जाए तो उसके हिसाब से इंडेफिनिट का सेंस भी बदलता जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम मैं रिपीट करता हूं, बार बार करता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी आप सुनेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोई काम है जो रिपीट होता है at a regular interval of time। पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम रिपीट भी हो सकता है या एक बार भी हो सकता है।
जैसे मैं कहूंगा आई गो टू बेड एट 10, मैं 10 बजे सोने जाता हूं। तो ये कह करके मैं ये बताना चाहता हूं कि हर रोज 10 बजे मैं सोने जाता हूं, सोने 10 बजे जाने का टाइम जो है हमारा वो रिपीट होता है। लेकिन यहां जब पास्ट इंडेफिनिट में मैं बात करूंगा तो दो सेंटेंस मैं आपको सुनाता हूं। आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ स्कूल चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था या स्कूल का बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, यानी मैं ये काम दिखा रहा हूं जो रिपीट होता था। और मैं कहूंगा आई प्लेड क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स यस्टरडे, कल मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। तो पास्ट में दोनों पॉसिबिलिटीज है। किसी ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट में किसी आदमी की आदत थी, जैसा कि प्रेजेंट की आदत के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट की आदतों के लिए पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट की आदत के अलावा कोई काम पास्ट में अगर एक बार हुआ है, सिर्फ रिपीट नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। और फ्यूचर में भी हम वैसे किसी एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में किसी कोई एक्शन जो एक बार होगा। तो ये बात हमें समझना है कि इंडेफिनिट या सिंपल जो स्टेट है उसका सेंस प्रेजेंट में अलग, पास्ट में कुछ अलग और फ्यूचर में अलग होता है। इसको समझेंगे हम लोग बाद के किसी क्लास में। उसके बाद जो दूसरा स्टेट है उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। आप सुन के लग रहा होगा आपको कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी दिखाने वाला कोई स्टेट जो चल रहा है काम। इसको प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। चल रहा, अभी मुझे कोई फोन करे, क्या पूछे क्या कर रहे हैं आप, तो मैं जवाब क्या दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है, यानी काम क्या है, ये जारी है, चल रहा है। इसको मैं वेवी लाइन से दिखाऊंगा इस तरह से, वेव्स के साथ, ताकि पता चले कि कोई काम आगे बढ़। और तीसरा स्टेट है जिसका नाम है परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब, जब भी आप ग्रामर में परफेक्ट सुनिएगा, आपको सोचना है प्यारे बच्चों कि आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका मैं लिख रहा हूं, अब चुका के बाद है, था और होगा, ये तीनों पॉसिबिलिटी। तो पूरा हो चुका ये परफेक्ट है, यानी ये स्टेट है। और इसके साथ में है लगा दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, था लगा दूं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और होगा लगा दूं तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा हो चुकने का मतलब है कि कोई भी काम जो कंप्लीटेड है उसके लिए मैं दिखाता हूं तो यूज करता हूं परफेक्ट टेंस। तो तीन ये हालात हैं बेसिक। और एक चौथा जो स्टेट है उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप नाम से ही समझ गए कि इसमें दो अलग अलग स्टेट्स को मिला के दिखाया जाता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप कब से पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, तो मैं कहूंगा पिछले 18 साल से। तो ये मैं बोलूंगा अंग्रेजी में तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 18 years। तो यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि मैं मेरे पढ़ाते पढ़ाते 18 साल क्या हो गए, पूरे हो गए, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव बीन, हैव के साथ बीन ये परफेक्ट है, और टीचिंग कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे किसी भी स्टेट को हम जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो इसका ये मतलब है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो काम पूरा हो चुका है और उसके बाद भी चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, ये दिखाते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट का कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। अब हम छोटी छोटी बात करते हैं फिर से कुछ, जिसको आप समझिए और एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए। टाइम के बारे में हम बात कर चुके कि टाइम प्रेजेंट हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि टाइम बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी किसको है, ऑक्सिलरी वर्ब को। तो आपके सामने मैंने वो सभी ऑक्सिलरी वर्ब सामने लिख दिया है जिसको देखकर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझते हैं। आप भी ये जानते हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार कि किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं भी मुझे क्या मिला, इज या एम या आर, तो ये प्रेजेंट है। हैज और हैव, तो ये भी प्रेजेंट है। डू और डस, ये भी प्रेजेंट है। यानी ये 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स, जिनको देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक्शन का जो टाइम है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है ये 4 वर्ड्स, सॉरी ये जस्ट अ सेकंड, मुझे अपने पेन का कलर बदलने दीजिएगा। ये was एंड were, किसी भी सेंटेंस में तो ये पास्ट है, ये गुजरा हुआ टाइम। had पास्ट है,
डिड पास्ट है। तो अब गौर कीजिएगा कि इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म वाज और वर है, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म हैड है, और डू और डस का पास्ट फॉर्म डिड है। और जब इन्हीं में से मैं किसी सेंटेंस में विल या शैल का यूज देखूंगा तो वो फ्यूचर है। विल बी, शैल बी, फ्यूचर। विल हैव, शैल हैव, फ्यूचर। विल गो, विल कम और शैल कम, फ्यूचर। तो ये जो चार वर्ड्स हैं, was, were, have और had और did, ये चार वर्ड्स जिस सेंटेंस में भी मुझे मिल जाएंगे वो पता चल जाएगा कि वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। और विल शैल को देखते ही ये दो वर्ड्स हैं जो कि फ्यूचर की बात करता है। मैंने शुरू में कहा था कि टोटल वी हैव 13 ऑक्सिलरी वर्ब, 13, जिनका काम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बताना। तो 13 गिन लीजिए, ये 7 हो गए, ये 4, 7 and 4 11 प्लस 2 13। तो यही 13 वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में आपको एक्शन का या बीइंग का वक्त बता देंगे। ठीक है, तो ये टाइम बताने वाले वर्ड्स होंगे। उसके बाद हमने जैसा पढ़ाया है पहले भी, आपको मालूम है कि किसी भी मेन वर्ब का इंग्लिश लैंग्वेज में 5 फॉर्म्स होता है ना, 5 फॉर्म, जिसको आसानी के साथ हम कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5। नाम है बेस फॉर्म V1 का, नाम है पास्ट टेंस V2 का, V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, V4 का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 का नाम होता है एस और ईएस फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म्स हैं। अब कौन सा फॉर्म क्या करेगा, तो ये तो मुझे मालूम है कि मेन वर्ब का जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है, जो शक्ल होती है, फॉर्म्स आम जबान में समझिए, उसका एक काम है स्टेट बताना। स्टेट क्या है? इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट स्टेट कौन बताता है? तो उसके लिए 3 फॉर्म्स काम करते हैं। V1 भी इंडेफिनिट दिखाता है, V5 भी और V2 भी। I go, present indefinite. He goes, present indefinite. And he went, present indefinite. Correct? Sorry, past indefinite. He went, past indefinite. So V1 present indefinite, V5 present indefinite, V2 past indefinite. अगर फ्यूचर की मैं बात करूंगा तो I shall go या I will go, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें भी go यूज किया मैंने, वर्ब का पहला फॉर्म। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें स्टेट इंडेफिनिट है उसमें V1, V2 और V5 ही दिखेगा और कोई नजर नहीं आ सकता। V4 क्या है? ये कॉन्टिन्यूटी दिखाने वाला फॉर्म है, एक ऐसा रूप वर्ब का जो किसी काम के होते रहने को दिखाता है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। मैं कहूंगा आई एम गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई वाज गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई विल बी गोइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जहां भी दिखेगा, V4 का मतलब होता है किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लगा, वो V4 है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है? परफेक्ट, जिसके साथ भी मैं देखूंगा, जैसे गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब इसके साथ जैसे मैं बोलूंगा ही हैज गॉन, वो जा चुका है। ही हैड गॉन, वो जा चुका था। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। तो आप ये गौर कीजिएगा कि हर बार मेन वर्ब अपने ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मिलकर टेंस का एग्जैक्ट पता बताता है। तो ये समझिएगा, V1, V2, V5 इंडेफिनिट के लिए होता है, V4 कंटीन्यूअस के लिए होता है और V3 परफेक्ट के लिए होता है। ये बात हम अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर अब दिखाता हूं एक बात, कभी कभी आप देखेंगे, जैसे मैं एक बात सेंटेंस लिखता हूं, आई गो। इस सेंटेंस में हमारे पास गो है जो कि एक मेन वर्ब है जिसका पहला फॉर्म मैंने यूज किया है। तो आप मेरी बात सुन के ये कह सकते हैं, सर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो इसमें टाइम का कैसे पता चलेगा फिर हम लोगों को? तो ये बात बच्चों को मान लेना है कि किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म में एक इनबिल्ट या हिडन या छुपा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसको कहते हैं डू। हर V1 के अंदर डू होता है। अगर V1 अकेला है तो उसके अंदर डू है। इसको कैसे मैं साबित करूंगा? किसी भी V1 को आपको नेगेटिव करना है ना, तो आपको क्या चाहिए होता है? नॉट। और नॉट के बारे में एक बात जान लीजिए कि नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये कहां से मुझे मिलेगा? तो इसके अंदर मान लिया जाए कि V1 के अंदर डू होता है, इसको मैं बाहर करूं, आई डू नॉट गो।
तो डू क्या है, ये प्रेजेंट टाइम दिखाने वाला ऑक्सिलरी है, और V1 क्या है, इंडेफिनिट दिखाने वाला स्टेट है, वर्क फॉर्म है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हर V1 के अंदर वर्क ऑक्सिलरी वर्ब एक हिडन है, छुपा हुआ है, इनबिल्ट है, जो जरूरत के वक्त बाहर दिख जाता है। जरूरत कब पड़ती है, नेगेटिव बनाने में या क्वेश्चन बनाने में। अगर मैं पूछूंगा क्या मैं जाता हूं, तब भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा डू आई गो। तो V1 के अंदर डू होता है, वो प्रेजेंट टाइम दिखाता है, और V1 ही रहता है डू निकालने के बाद भी, और V1 से इंडेफिनिट पता चलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। V5 कहीं भी होगा, इसमें लिखा होगा ही गोज। तो आप कह सकते हैं सर इसमें तो सिर्फ मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो टाइम कैसे पता चलेगा इसमें। तो ये जान लीजिए कि हर एक V5 में अंदर में होता है डस, और वो अंदर ही रहता है। जब मैं उसको बाहर कर देता हूं फिर डस को, तो वो V5 बदल करके V1 हो जाता है। तो डस से क्या पता चलता है, प्रेजेंट मैं ऊपर दिखा चुका हूं, देखिएगा जब भी आपको दिक्कत हो टाइम में, तो इस स्लाइड पे आ जाइएगा, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखा है, यहाँ पे डस लिखा हुआ है। डस को देख के क्या पता चला, प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास लिखा हुआ है V1, और V1 से क्या पता चलता है, वापस जाइए देखिए V1 कहाँ पे लिखा हुआ है, इंडेफिनिट में है। तो V5 सिर्फ अकेला होता बिना तोड़े हुए तब भी इंडेफिनिट था, और V1 है तब भी इंडेफिनिट है। इन कौन सा इंडेफिनिट होगा, तो आप उसके अंदर के ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए, जो आपको बताता है कि प्रेजेंट है डस, और V1 क्या हो गया, इंडेफिनिट। तो ये मिलके ही गोज भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। याद रखना है कि जब भी मैं इस V5 के अंदर का डस बाहर कर दूंगा, ये V5 बदल के क्या हो जाता है, V1। तो मैं कहूंगा ही डज नॉट गो, मैं ही डज नॉट गोज नहीं कह सकता। उसी तरह से V2 भी मुझे सेंटेंसेस में अकेले दिखता है, जैसे मैं कहूंगा ही वेंट, ठीक है। तो वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ये सिर्फ मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी है नहीं, तो ये जान लीजिए कि हर V2 के अंदर होता है छुपा हुआ डेट। इसको जब मैं बाहर कर देता हूं तो V2 बदल के हो जाता है V1। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव करूंगा तो मुझे बोलना होगा ही, डेट को बाहर करता हूं, डेट नॉट लगाता हूं नेगेटिव करने के लिए, डिड नॉट, और ये वेंट जो था ये बदल के हो जाएगा ही डिड नॉट गो। तो मैं जाता हूं, वह जाता है, और वो नहीं गया या वह नहीं गया। तो हर बार V1, V5 और V2 जहां भी दिखेगा वो इंडेफिनिट है। अब उसके अंदर V2 अकेला दिखता है, V5 अकेला है, V1 अकेला है। आज आप ये याद कर लीजिए, वर्ब के हर पहले फॉर्म में डू, हर दूसरे फॉर्म में डेड, और हर पांचवें फॉर्म में डज होता है। जब उसको मैं नेगेटिव करता हूं तो वो बाहर आ जाता है, इंटरोगेटिव करता हूं तो वो बाहर आ जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आमतौर पे वो अंदर रहता है, लेकिन होता जरूर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आई रन, अब इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। एक बार मैं 12 सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ये रन क्या है बेटा, गौर से देखिएगा। रन, इसका मैं येलो पेन का कलर थोड़ा बदल लेता हूं ताकि और ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाए। रन, रन वर्ब का पहला फॉर्म। अब अगर इसका टेंस पहचानने की आप कोशिश करेंगे तो यह बात सीख चुके हैं कि डू V1 इज इक्वल टू डू प्लस V1। डू से क्या पता चलता है, बोलिए एक बार, प्रेजेंट। V1 से क्या पता चलता है, इंडेफिनिट। दोनों मिलके क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई रन का मतलब मैं दौड़ता हूं। ये कह करके मैं ये बताना चाहता हूं कि ये काम मैं बार बार करता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई एम रनिंग, इसमें पहले से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब साफ साफ दिख रहा है, रनिंग भी साफ साफ दिख रहा है। एम को देख करके आपको प्रेजेंट टाइम और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देख के आपको कंटिन्यूअस स्टेट का पता चलता है। तो अगर मैं कहूंगा आई एम रनिंग, इसका मतलब कोई काम जो अभी मैं कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये काम चल रहा है। आई हैव रन, हैव भी प्रेजेंट दिखाता है, और रन, ये बात याद रखना है कि हैव का कोई भी फॉर्म होगा, हैज हो या हैव हो या हैड हो या विल या शैल के साथ हैव हो। ये बात 100% सर्टन है कि इन सभी वर्ड्स के साथ जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो आई हैव रन, और थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, परफेक्ट, यानी किसी काम के कंप्लीट होने को दिखाता है। तो मैं दौड़ चुका हूं या मैंने दौड़ लिया है, ऐसे सेंटेंसेस को आई हैव रेड, ही हैज गॉन, वी हैव सीन, दे हैव अराइव्ड,
जितने भी सेंटेंस वो पहुंच चुके हैं, हम लोग मिल चुके हैं, वो जा चुका है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट और उसमें हैव इस्तेमाल करेंगे। पास्ट होता तो हैड करते, आगे देखूंगा मैं, विल या शैल के साथ हैव होगा तो फ्यूचर। लेकिन इन सभी ऑक्सिलरी के साथ हैव का कोई भी फॉर्म यूज करेंगे हम, मेन वर्ब का फॉर्म वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। अब देखिए, आई हैव बीन रनिंग, ये मैं बता दूं कि बीन जब भी आप देखिए आज के बाद, ये जान लीजिए कि बीन असल में वर्ब बी है, एक बी जिसको हम ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज करते हैं। तो बी का ये थर्ड फॉर्म है, और ये हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट टेंस दिखाता है, और रनिंग क्या है, V4 है, ये कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है ना। तो ये जो हमारा है सेंटेंस, हैव से पता चलता है प्रेजेंट, V3 से पता चलता है परफेक्ट, V4 से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस। मिला के बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखना, बीन जब भी कभी आपको नजर आएगा तो पहली बात, चूंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हमेशा किसी भी सेंटेंस में ये हैव, हैज या हैड के बाद ही आए। और दूसरी बात कि ये V3 है, इसलिए क्या दिखाता है, परफेक्ट। सो आई हैव बीन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन टीचिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई विल हैव बीन टीचिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ये देखिएगा, आई रैन। रैन क्या होता है, रन का सेकंड फॉर्म है रैन, और मैं बता चुका हूं कि हर V2 के अंदर छुपा होता है ऑक्सिलरी वर्ब डिड, और जब मैं डिड को बाहर कर देता हूं तो V2 बदल के हो जाता है V1। अब डिड को देख के क्या याद आता है आपको, ऐसे तो याद आ गया, फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आप बार बार इस चीज को देखेंगे तो याद रहेगा। डिड है यानी ये पास्ट टाइम, करेक्ट। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि डिड से पता चला पास्ट, और उसका जब डिड को मैं बाहर कर देता हूं तो V2 बदल के हो जाता है V1, और V2 या V1 या V5 जहां भी होगा वो स्टेट दिखाता है इंडेफिनिट, ये मिलके हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आई वॉज रनिंग, वॉज है पास्ट टाइम को दिखाने वाला ऑक्सिलरी वर्ब, और V4 होता है कंटिन्यूअस स्टेट दिखाने वाला मेन वर्ब, तो मिलके हो गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं दौड़ रहा था। आई रैन, मैं दौड़ा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई हैड रन, यहां पे गौर करना है कि रन, RUN, ये वर्ब का पहला फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। कैसे पता चलेगा, जहां पे हैव के किसी भी मेंबर के साथ आएगा, हैव के साथ या हैज के साथ या हैड के साथ, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद जो मेन वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई हैड रन, हैड पास्ट दिखा रहा है और रन परफेक्ट दिखा रहा है, तो ये मिलके क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। एंड आई हैड बीन रनिंग, फिर से गौर कीजिए, हैड से क्या पता चला, पास्ट, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म से परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म से कॉन्टिन्यूअस, तो मिलके क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव बीन रनिंग। तो इस तरह से आप जब भी किसी सेंटेंस को देखेंगे उसका टेंस तो पहचान लेंगे आसानी के साथ। फिर देखते हैं, आई विल रन, आपको मैं बता चुका हूं किसी भी सेंटेंस में विल या शैल आएगा तो वो फ्यूचर है, ये पक्की बात है, करेक्ट, सॉरी, ठीक है। अब इसका रन V1 है, और ये बात मालूम है, विल और शैल के बाद जो पहला वर्ड आता है वो V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट पता चलेगा इससे, तो विल रन फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर, रनिंग कॉन्टिन्यूअस, जहां विल लग गया किसी ऑक्सिलरी के साथ वो फ्यूचर हो गया। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस, विल हैव फ्यूचर, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, रन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, विल हैव रन दौड़ चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट, ये वहां पर ये रन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और विल हैव बीन रनिंग, विल हैव फ्यूचर, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए परफेक्ट, रनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसलिए कॉन्टिन्यूअस, तो मिलके हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बार बार आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी आप टेंस को पहचानना चाहते हैं, आपको सेंटेंस में क्या देखना होगा, वर्ब, और वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को अलग अलग देखिए, इससे आपको टाइम का पता चल जाएगा, इससे आपको स्टेट का पता चल जाएगा, और टेंस वर्ब का टाइम और स्टेट ही होता है। अब गौर से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगले वाले सेशन में हम बातचीत करेंगे कि बी के साथ वर्ब का बी फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
है ना। यूज विद एन ऑक्सिलरी वर्ब बी टू फॉर्म नेगेटिव, नॉट का यूज करते हैं बी के साथ नेगेटिव बनाने के लिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बातचीत के बारे में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ जाइए कि ये आपके लिए फिर से एक सेट सेम सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई रन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम रनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव रन present perfect, I have been running present perfect continuous, I ran past indefinite, I was running past continuous, I had run past perfect, I have been running past perfect continuous. और फिर I will run future indefinite, I will be running future continuous, I will have run future perfect, I will have been running future perfect continuous. तो आप कभी भी सेंटेंसेस को देखिए तो जरूर से जरूर सबसे पहला ये काम कीजिए कि सेंटेंस के अंदर उसका, सॉरी मैं दिखाना चाहता हूं लिख करके यहाँ पे, जब भी आप देखेंगे तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप जो चीज चेक करेंगे वो होगा, याद रखना है कि हर एक सेंटेंस में एक, मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए याद रखने में। जब भी कोई सेंटेंस होगा उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कंपोनेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट और होता है वन। करेक्ट। आप शुरू कीजिए वर्ब से बात को पहचानने से, बात को शुरू कीजिए। वर्ब से मुझे सबसे पहली चीज जो पता चल जाती है वो है टेंस, और टेंस को पहचानना, सही बोलने, सही लिखने, सही पढ़ने, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब यूज किया जाता है, ये सब कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत सारे जो एरर्स हो जाते हैं बच्चों से लिखने बोलने में वो नहीं होंगे। टेंस पहचानेंगे आप तो ज्यादा अच्छा समझेंगे। ये तो पहली कड़ी है। उम्मीद करते हैं ये आसान वीडियो लगा होगा, आपको मजा भी आया होगा। जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अगर कहीं पे कभी कभी बातचीत करने वक्त मैं महसूस करता हूँ कि कुछ स्लिप ऑफ टंग कहीं हो गया अगर, तो आप जरूर से वीडियो देख के मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। मैं एक बार अपना नंबर फिर से बता देता हूँ जाते जाते, 9798110660 है। ठीक है, ये वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ और इसी वीडियो को इसी फॉर्म में बिना किसी एडिटिंग के मैं अपलोड करूंगा। तो कहीं पे भी कोई बात अगर जबान मेरी लड़खड़ हो गई, लड़खड़ा गई होगी, या कोई बात आपको लगी होगी कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप जरूर से जरूर मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर से जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू share the video with your friends. Bye bye. Take care.